तो वोट चाहे मर जाएंगे पर वोट मोदी जी को देंगे। चाहे कोई कुछ भी कर ले, मोदी योगी 15 साल तक रहना है। जो कह रहे हैं कि योगी मोदी रहने चाहिए। हर चीज़ की एक हकीकत होती है। अभी मैं एक पर्चे के ऊपर यहाँ पे 5,000 रुपये लिख के और आपसे कह लोगे मुझ पे 5,000 रुपये हैं, आप यकीन कर लोगे? तिरंगा जो है हमारा भारत का एक जो है झंडा है, जैसे सब बन पे। जब तुम कह रहे हो भारत का झंडा तो एक बार बोल दो जय श्री राम। अरे सुनो, बोल दो, जय श्री राम बोल दो, जय श्री राम। अरे रुको, साइलेंस। तुम भारत में रहते हो, यहीं कमा रहे हो, यहीं खा रहे हो, मेरे भाई तो बोलने में दिक्कत है क्या? मैंने कहा ना साइलेंस हो जाओ बिल्कुल। ये भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम है, जय श्री राम बोलने में कोई बुराई नहीं है। ये मुझे दो, आप ये मुझे दो। ये हम पकड़ लेंगे। नहीं, ये आप मुझे दो प्लीज। लेकिन क्या है, जय श्री राम मैं बोलता हूँ, मेरी कौन सी शान घट गई? ये कोई नई बात नहीं कहलवा रहे। जय श्री राम, क्या श्री का मतलब समझो, बड़े शीन से और बोला है मैंने। हमारे यहाँ उर्दू में शीन, जय श्री। तुम लोग श्री नहीं बोल सकते, श्री कर देते हो, सीधा शॉर्ट मारते हो। मैं श्री, आप समझ रहे हो ना? तुम तो बहुत तेजी से बोलते हो। अच्छा, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 2 मर्तबा के मुख्यमंत्री है, 6वीं साल उनकी सत्ता को चल रही है। वो कैसा काम किए? देखो काम तो देखो सब बढ़िया करते हैं अपनी तरफ से। गुंडागर्दी खत्म है कि नहीं है? गुंडागर्दी थी कब? तो ये मुख्तार अंसारी, हाँ, ये कहाँ से पैदा हुए? आजम खान में बड़े गुंडे थे। हिंदुस्तान तो रहेगा सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम। ये मुख्तार अंसारी, जो राम को लाए हैं हम उनको ही लाएंगे। जो राम को लाए ये मुख्तार अंसारी, अतीफ अहमद, ये कौन थे? ये स्टूडेंट थे, ये स्टूडेंट थे। ये बताइए, ये स्टूडेंट थे, अच्छे आदमी थे? मुझे बताइए। मुल्ला जी से पूछना चाह रहा हूँ, मुल्ला जी बोल रहे थे। मैं तो एक बात कहूँगा, अगर साक्षरता वाली बात है ना, जो अभी हमारे मुल्ला जी कह रहे थे कि पंचर लगाते हैं, सुनो, जब पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं तो भाई साहब वो तो पंचर ही लगाएंगे। मेरे भी बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं और मैं बचपन से ही उसको मेहनत सिखाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा पंचर वाली बात पे, अगर मेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो बचपन में क्या करेंगे? कुछ तो कराऊंगा। फिर मैं चल नहीं कर रहा तो भैया काम सीख, फिर क्या करूँगा? और जब वो पढ़ेगा तो मैं पढ़ाऊँगा भी। साक्षरता वाली बात तो ऐसी है, आप अगर पढ़ाओगे नहीं तो भैया वो तो बच्चा कुछ ना कुछ तो फिर करेगा ही। सही बात है। अच्छा खान साहब, ये बताइए, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है और पूरे देश में आप यहाँ भी देख रहे हैं 5-6 लाख लोग सड़कों पे हैं राम मंदिर जाने के लिए। तो आपको लगता है कि राम राज्य या हाँ डेली जा भी रहे हैं, तो राम मंदिर पे आप क्या 5 लाख आदमी डेली पहुँच रहा है। भाई ये मसला पुराना चल रहा था, ये कुछ नया तो था ही नहीं। सरकारें बदलती रहती हैं। तो सरकार बदली, ऐसी सरकार नहीं बदली ना जिसने 5 साल में मसला फाइल बंद, 5 साल में ही फाइल बंद। अब मंदिर के ऊपर इलेक्शन नहीं होता, अभी होगा हाँ भाई इलेक्शन, हमने मंदिर बनाया है, देश सुधारा है, और मस्जिद भी बनेगी तुम्हारी। ये जो ये जो क्या नाम है, ये जो मंदिर बना है ना, तो ये कंप्रोमाइज के तहत बना है ना। इसमें किसी की पावर है, ना इसमें किसी की क्या नाम है सरकार का हाथ है, ना किसी का ऊपर से दबाव है। जो ये सवाल कर रहे हैं वही सवाल मेरा है। अगर ये कॉम्प्रोमाइज की बात है तो पिछले मुलायम सिंह यादव रह चुके उत्तर प्रदेश के अंदर, मायावती जी रह चुकी, अखिलेश जी रह चुके, और सपा की सरकार तो लंबे समय तक, उस समय क्यों नहीं बन पाया? देखो ऐसा नहीं आया ना साधु। आचार्य जी से जो है न्यूज़ के दौरान मैंने भी यही सुना है कि ये जो है कंप्रोमाइज़ पहले बाहर हुआ था, उसके बाद में जो हम जजमेंट देंगे, लिखाव देंगे, उसी पे तो फैसला आएगा। भाई मजिस्ट्रेट जो देखेंगे, हम जो होते हैं वो जो देखेंगे कि ये क्या करके लाएं, उसी पर उन्होंने वो फैसला दे दिया। तो इसमें ना तो लड़ाई की बात कल थी और ना आज है, और बनाने को कितनी भी बना लो, चाहे लड़ाई के कोई सरफेट थोड़ी होते हैं, कोई सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा लड़ाई के लिए, कोई पासपोर्ट नहीं बनता इसका, इसे तो कहीं से भी चालू कर दो। ये है हॉस्पिटल की मांग कर रहे थे कि उस जगह पे हॉस्पिटल बन जाए, स्कूल बन जाए। देखो जब किसी चीज़ में कोई अड़चन आ जाती है तो फिर बहुत सारे ज्ञानी आ जाते हैं कि यहाँ पे जो है ये करवा दो, वहाँ पे वो करवा दो, ये सब चलता है, क्योंकि हर आदमी अपनी राय दे के चलता है। लेकिन फैसला जो है हमारे जो है बड़े जो हैं, हमारे क्या नाम है कमेटी के बुजुर्ग जो हैं, जिनके हाथों में ये कमान थी, ये उन्हें देखना चाहिए कि हम मतलब कि अब क्या कर रहे हैं और बाद वाले के लिए क्या होएगा। अच्छा, बाबरी सीने में आपके ही महफूज है, जैसे कि ओवैसी बोलते हैं कि बाबरी सीने में महफूज है, मरते दम तक रहेगी।
भाई देखो, सीने के अंदर तो हर चीज़ मौजूद होती है। किस किस चीज़ को जो है ना अलग करोगे अपने से, ये बताओ। ये भारत है, यहाँ की ज़मीन पे हम पैदा हुए हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पे जो है अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, शहीद हुए हैं, सब कुछ लुट गया यहाँ पे, साथ चीज़ें। हाँ, अंग्रेज़ों ने जो है ना पेड़ों के ऊपर लाशें हमारे हाफिजों की टांग दी थी किसी दौरान में, लेकिन ये है कि इतिहास को कौन उठाए। नया सब कुछ चाहते हैं, पुराना कोई नहीं निकालना चाहता। हम उन्हीं खानदानों में से, कोई अलग थोड़ी हैं। हमारे खून के अंदर इस मिट्टी का रंग मिला हुआ है। हाँ बिल्कुल मिला है, कोई मना नहीं कर रहा है। तिरंगा देखो, सुनो, असल बात ये है, तिरंगा जो है हमारा भारत का एक जो है झंडा है, जैसे सब बांध पे है। सुनो, जय श्री राम। जब तुम कह रहे हो भारत का झंडा तो एक बार बोल दो जय श्री राम। अरे सुनो, बोल दो, जय श्री राम बोलो मुल्ला जी। बोल दो आज एक दफा मुल्ला जी जय श्री राम। अरे रुको, साइलेंस। रुक जा मुल्ला जी बोलेंगे। ये भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम है। जय श्री राम बोलने में कोई बुराई नहीं है। क्यों जी सर? जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो, तुम भगवान नहीं मानते। तुम भारत में रहते हो, यहीं कमा रहे हो, यहीं खा रहे हो, मेरे भाई तो बोलने में दिक्कत है क्या? मैंने कहा ना साइलेंस हो जाओ बिल्कुल। ये मुझे दो, आप ये मुझे दो। ये हम पकड़ लेंगे। नहीं, ये आप मुझे दो। अरे ये प्लीज, ये हम आपको ही तो दे रहा हूँ, बोलिए ना। ये आप मुझे दो। क्यों? मैं कहता रहा हूँ। नहीं, जब ही बोलूँगा मैं तो। बोलो ना कुछ। नहीं, मुझे, मैं अलग बोलना चाहता हूँ ना। आप बोलो ना, मैंने आपको माइक दे रखा है। दरअसल में ये, फिर एक सेकंड रुको ना। चिल्लाने से मसले हल नहीं होते। दरअसल में ये जो कहना चाह रहे हैं, ये जो कहलवाना चाह रहे हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं। ये कोई नई बात नहीं कहलवा रहे। जय श्री राम, क्या श्री का मतलब समझो, बड़े शीन से और बोला है मैंने। हमारे यहाँ उर्दू में शीन, जय श्री। तुम लोग श्री नहीं बोल सकते, श्री कर देते हो, सीधा शॉर्ट मारते हो। मैं श्री, आप समझ रहे हो ना? तुम तो बहुत तेजी से बोलते हो, लेकिन क्या है, जय श्री राम मैं बोलता हूँ। मेरी कौन सी शान घट गई? बल्कि मुझे सम्मान मिलेगा। समझ में बात आ रही नहीं आ रही? अच्छा, हम जो है देखो सुनो, हम देखो सुनो, हम जो है ना, हम ईमानदार खानदानों से हैं। हम अपने ईमान पे मेहनत करते हैं। हमें लोग कितना ही करना चाहें, हमारी जो कामयाबी है वो जीती जिंदगी नहीं है। हमारी कामयाबी, हर आदमी की कामयाबी मरने के बाद है। खूब सोच लो, पता नहीं स्वर्ग में है, जन्नत में। तो इसलिए जो है आपस के भेदभावों को हम खत्म करें। ये जो लोग कह रहे हैं कि अभी 15 साल और इनको मोदी चाहिए, तो ये आप तो 5 साल की बात कर रहे हो, ये तो 15 साल की बात। कम से कम 25 साल चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, उनकी आयु जो है कुदरत बढ़ा दे। जब तक भी है बैठे ना, क्या दिक्कत है? बैठे बैठे भी फोनों पे भी काम चलते हैं। 25 साल हो जाएंगे। 25 साल तक सोने की चिड़िया बनानी है। 5 साल में नहीं बनने वाली, 5-10 साल में। मोदी तो 25 साल जाने वाला नहीं है कहीं, और मोदी तो बस बैठा है यूपी से। कांग्रेस का गठबंधन इतनी पार्टियों के साथ हुआ, 28-30 पार्टी हुआ था, इससे पहले हुआ था। इससे पहले 4 दफा हो चुका है, 4 दफा हुआ है। 4 दफा में अपनी सीटें नहीं बचा पाए, तो इन्हें क्या हिला पाएंगे वो? बाबा तो अब यहाँ से जब ही रहे था, ये प्रधानमंत्री बने था, वरना यूपी से नहीं जाने वाला।